प्रेजेंटेशन लेयर में होगा हमारे फ्रेगमेंट और व्यू मॉडल। तो वो सारे डेटा जिसको हम प्रेजेंट करना चाहते हैं यूज़र को, वो सारी चीज़ों को हम लोग इस पर्टिकुलर लेयर में हैंडल करेंगे। सबसे पहले तो हमें पैकेज क्रिएट करना होगा, तो मैं पैकेज क्रिएट करता हूँ। राइट क्लिक, यहाँ न्यू पैकेज, और जो पहला होगा वो होगा मील सर्च, और जो हमारा सेकंड पैकेज होगा वो होगा मील डिटेल। पैकेज मील डिटेल्स, ठीक। और इस मील सर्च के अंदर हमें एक फ्रेगमेंट को क्रिएट करना है। तो फ्रेगमेंट, ब्लैंक फ्रेगमेंट, मील सर्च फ्रेगमेंट। अननेसेसरी चीज़ों को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, जैसे ये हमारा अननेसेसरी है, ये भी किसी काम का नहीं है, ये आर्गूमेंट रिमूव करूँगा, और ये कंपेनियन ऑब्जेक्ट को भी रिमूव करूँगा। ठीक इसी तरह मील डिटेल में राइट क्लिक, न्यू फ्रेगमेंट, ब्लैंक फ्रेगमेंट, और इसका मैं नाम दूँगा मील डिटेल्स, DTAILS, ठीक। ये हमारा मील डिटेल का फ्रेगमेंट हो गया। इसको मैं रिमूव करता हूँ जल्दी जल्दी यहाँ से, इस चीज़ को भी, ठीक है। अब अभी जाऊँगा अपने मील सर्च वाले पैकेज में, और यहाँ पे क्रिएट करूँगा एक व्यू मॉडल। उसके लिए मुझे जाना होगा कॉर्टिन क्लास स्लैश फाइल में, मील सर्च व्यू मॉडल, ठीक है। ये हमारा एक क्लास होगा। ये क्लास को हम लोग एक्सटेंड करेंगे व्यू मॉडल से। इसको हम लोग एनोटेट करेंगे हिल्ट व्यू मॉडल से, हमारे टाइगर हिल्ट को जानने के लिए कि ये एक व्यू मॉडल है। और यहाँ पे सिंपली हम लोग इंजेक्ट करेंगे अपने कंस्ट्रक्टर में हमारा यूज़ केस। प्राइवेट वेल, हमारे यूज़ केस का नाम है गेट मील सर्च लिस्ट यूज़ केस, पहला ऑप्शन। तो आप इसको सजेशन को एक्सेप्ट करिएगा। उसके पहले हम लोग को ये इंजेक्ट को इंपोर्ट करना होगा, तो ऑल्ट एंटर से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे अभी हम लोग को क्रिएट करना होगा हमारा एक स्टेट डेटा क्लास। तो बेसिकली वो डेटा क्लास रिप्रेजेंट करेगा हमारे स्टेट को। यहाँ पे हम लोग को राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, कॉर्टिन क्लास स्लैश फाइल में जाना है। यहाँ पे होगा हमारा मील सर्च स्टेट, क्योंकि हमारा मील सर्च के स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। मेक श्योर करें ये क्लास डेटा क्लास हो, और अभी इसके अंदर वैल। तो सबसे पहला जो हमारा वैल होगा, वो उसका जो टाइप होगा वो होगा लिस्ट ऑफ मील, बिकॉज हमें डेटा में लिस्ट ऑफ मील रिटर्न हो रहा है हमारे यूज़ केस से। इनिशियली मैं इसको नल कर देता हूँ, और यहाँ पे नल ऑपरेटर हमें लगाना पड़ेगा। सेकंड है हमारा, जिसको हम लोग कह सकते हैं एरर। एरर का टाइप होगा स्ट्रिंग, और इनिशलाइज कराऊंगा मैं एम्प्टी स्ट्रिंग से। और उसके बाद होगा इस लोडिंग, जिसका टाइप होगा बुलियन, और इनिशियली ये होगा फॉल्स, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे उस वेरिएबल को जिसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे हमारे फ्रेगमेंट में। तो जो हमारा वेरिएबल होगा वो होगा प्राइवेट वेल। पहला होगा हमारा मील सर्च लिस्ट, और इसका जो टाइप होगा वो होगा म्यूटेबल स्टेट फ्लो। इस म्यूटेबल स्टेट फ्लो में हम लोग पास करेंगे मील सर्च स्टेट, और इसमें हमें इनिशियलाइज कराना होगा। मैं यहाँ पे पास करूँगा मील सर्च स्टेट के एक सिंपल ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे होगा हमारा वो वेरिएबल जिसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे अपने फ्रेगमेंट में। मील सर्च लिस्ट, इसका टाइप होगा स्टेट फ्लो, और इसका फ़ायदा ये है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते अपने म्यूटेबल स्टेट फ्लो की तरह। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे स्टेट फ्लो का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। मील सर्च स्टेट, और इसको इनिशियलाइज करा देंगे अपने मील सर्च लिस्ट से। और यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन होने वाला है, मेन फंक्शन में होगा सर्च मील लिस्ट। यहाँ पे हमको पास करना होगा हमारा क्वेरी का स्ट्रिंग, और इसके अंदर बेसिकली हम लोग अपने अब गेट मील सर्च लिस्ट यूज़ केस का यूज़ करेंगे, गेट मील सर्च लिस्ट यूज़ केस। और यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे एज अ फंक्शन, क्योंकि हम लोगों ने अपने मील सर्च लिस्ट यूज़ केस में ऑपरेटर फंक्शन का यूज़ किया है। दैट इज़ वाई हम लोग इसको डायरेक्टली ही कॉल कर सकते हैं। चलेंगे अपने व्यू मॉडल में, और इसके आगे जो प्रोसीजर है वो उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमें पास करना होगा अपने क्वेरी को,
और हर एक एमिशन पे ऑन ईच पर्टिकुलरली कॉल होगा जब भी हम किसी एमिट को यहाँ से करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को या फिर एमिट करेंगे तो हमारा ऑन ईच जो है उस पूरे फंक्शन को फिर से रन करेगा। ओके, तो इसी वजह से इसलिए हम लोग यहाँ पे रिसोर्स लोडिंग ये सब चीज़ों को यूज़ किए हैं ताकि हम लोग को मालूम पड़ पाए कि कौन सा एमिशन में कौन से पर्टिकुलर लोडिंग में, सक्सेस में, एरर में हमें एंटर करना है। तो अभी आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों ने वो सील्ड क्लास क्यों बनाई है। यहाँ पे हमको चेक करना होगा व्हेन इट। अब इट के पास क्या ऑप्शन है, इट हमें क्या रिटर्न कर रहा है, रिसोर्स ऑफ लिस्ट ऑफ मील्स। तो हो सकता है कि ये लोड हो रहा हो, जैसे लोडिंग का है सबसे पहले हम लोग के पास, और हो सकता है यहाँ पे कोई एरर आ गई हो। सो एरर जो कि रिसोर्स डॉट एरर वाले पैकेज से आएगा, या फिर हो सकता है कि सक्सेस हो गया हो, हमारा जो भी हम डेटा चाहते हो रेस्ट एपीआई से वो हमको मिल गया हो। सो बेसिकली ये 3 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। तो लोडिंग में हमें क्या करना है, हमें सिंपली जो हमारा ये मील सर्च लिस्ट है, इसमें हमें पास करना होगा हमारा मील सर्च स्टेट, क्योंकि ये लोडिंग है सो हमें इस लोडिंग को कर देना होगा ट्रू। ठीक इसी तरह मील सर्च लिस्ट वैल्यू, और इसको हम लोग मील सर्च लिस्ट का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मील सर्च स्टेट, और यहाँ पे हमें एरर आई हुई है तो एरर वाले वेरिएबल को पास कर देंगे। सो इट डॉट मैसेज, हो सकता है ये मैसेज नल हो तो मैं यहाँ पे सिंपली एलविस ऑपरेटर का यूज़ कर लूँगा। जब भी हमें कोई मैसेज नल मिलता है तो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग नल मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न कर दूँगा। ऑल राइट, अब बात करते हैं सक्सेस की। तो सक्सेस में भी होने वाला वही चीज़ है, मील सर्च लिस्ट वैल्यू, एक मील सर्च का स्टेट क्रिएट करेंगे और उस स्टेट में हम इस टाइम पास करेंगे अपने डेटा को, इट डॉट डेटा। ओके, तो ये अगर आप इसको इस तरह ही छोड़ देंगे तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये नहीं बताया है कि किस स्कोप में इसको लॉन्च करना है, इस पर्टिकुलर फ्लो को। तो यहाँ लास्ट में हम लोग इस चीज़ को बताएंगे। सो लॉन्च इन व्यू मॉडल स्कोप, तो अभी ये पर्टिकुलरली रन होगा। ऑल राइट, सो मुझे इस क्वेरी वगैरह की ज़रूरत है नहीं, सॉरी, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। और फाइनली हम लोग अपने डेटा को ऑब्जर्व कर पाएंगे इस वेरिएबल की मदद से। चलते हैं अपने मेल सर्च फ्रेगमेंट में, और सबसे पहले तो मैं इस मेल सर्च फ्रेगमेंट के लेआउट में जंप करूँगा, स्प्लिट करूँगा, और यहाँ से मैं इसको डेटा बाइंडिंग लेआउट में क्रिएट करूँगा। तो आपको अगर नहीं करना आता तो आप यहाँ सिंपली जाएंगे ऊपर, ऑल्ट एंटर को 2 बारी प्रेस करिएगा तो आपका जो लेआउट है वो डेटा बाइंडिंग लेआउट में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रेम लेआउट है यहाँ पे, तो फ्रेम लेआउट की हमें ज़रूरत है नहीं, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा लीनियर लेआउट कॉम्पैक्ट का, जिसकी ओरिएंटेशन होगी वर्टिकल। ओके, और यहाँ से टेक्स्ट व्यू को मैं रिमूव करूँगा, इसकी जगह पे मैं यूज़ करूँगा सर्च व्यू को, विड्थ होगी मैच पेरेंट, हाइट होगी रैप कंटेंट, आइकॉनिफाइड बाय डिफ़ॉल्ट कर दूंगा मैं फॉल्स, सो दैट ये ओपन रहे। यहाँ पे मैं कुछ उसको हिंट दिखा दूंगा यूज़र को, जैसे इंटर मील हियर, सो इससे यूज़र को पता चलेगा कि कहाँ पे हम लोग सर्च कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको एक आईडी दे दूँगा, आईडी होगी सिंपल सर्च मील, और बस इतना ही करना है इसमें सर्च व्यू में। उसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे एक रिसाइकलर व्यू को, मैच पेरेंट, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने लेआउट मैनेजर को लिखेंगे। सो लेआउट मैनेजर, अब जैसा आपको पता है जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें जो हमारा पहले स्क्रीन का या फिर होम स्क्रीन का जो भी रिसाइकलर व्यू है उसको हम लोगों ने ग्रिड लेआउट का यूज़ करके दिखाया हुआ अपने लिस्ट आइटम को। सो इस वजह से मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ग्रिड लेआउट मैनेजर, और इसका स्पैन काउंट होगा 2। ठीक है, तो कुछ इस तरह आपको दिखेगा। ऑल राइट, मैं इसका अभी आईडी इसको दे देता हूँ। तो रिसाइकलर व्यू का जो आईडी होगा वो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ सर्च रिसाइकलर। ठीक है, और बस मेरे ख्याल से यही 2 चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है। और अभी हम लोग जंप करते हैं अपने मील सर्च फ्रेगमेंट के कॉटलिन फाइल में।
तो सबसे पहले मैं इसको एनोटेट करूँगा एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट से, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा प्राइवेट वेल बाइंडिंग फ्रेगमेंट मील सर्च बाइंडिंग, और इसको इनिशियलाइज कराऊंगा नल से। ठीक है, यहाँ पे एक वेल क्रिएट करूँगा जिसका टाइप सेम होगा और इसका नाम होगा बाइंडिंग फ्रेगमेंट मील सर्च बाइंडिंग। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा गेट फंक्शन को, और इस बाइंडिंग से इनिशियलाइज करा दूँगा अपने इस बाइंडिंग को। ठीक, तो हमें सबसे पहले तो इस बाइंडिंग जिसमें नल है इसको इनिशियलाइज कराना पड़ेगा हमारे ऑन क्रिएट व्यू में। सो उसको मैं यहाँ पे करा देता हूँ बाइंडिंग फ्रेगमेंट सर्च बाइंडिंग इन्फ्लेट। यहाँ पास करना होगा इन्फ्लेटर, सेकंड में आता है कंटेनर, लास्ट में आता है फॉल्स। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा बाइंडिंग रूट को, क्योंकि हमारा जो रिटर्न टाइप है वो है व्यू, इस वजह से इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और मे भी यहाँ पे हम लोगों ने वेल का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं, तो ये चेंजेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे वार लिख देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं। दैट्स इट, ऑन क्रिएट व्यू का काम हो गया है। अब हमें यूज़ करना है ऑन व्यू क्रिएटेड का, और इसके अंदर बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे हमारा व्यू मॉडल। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने व्यू मॉडल को क्रिएट कर लेते हैं। सो प्राइवेट वेल मील सर्च व्यू मॉडल, जिसका टाइप होगा मील सर्च व्यू मॉडल, और इसको इनिशियलाइज कराऊंगा हम लोग डेलीकेट व्यू मॉडल से। इंपोर्ट कर लीजिए आप इसको। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे हमारा सर्च व्यू का, क्योंकि हमारी जो क्वेरी है वो हमारे सर्च व्यू में ही आने वाली है। सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बाइंडिंग सर्च मील, जो कि जिसका टाइप है सर्च व्यू, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सेट ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिसनर, इस पर्टिकुलर मेथड का, जिसके अंदर आप देख सकते हैं हमको पास करना है सर्च व्यू डॉट ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिसनर। सो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और जिसका टाइप होगा यहाँ पे सर्च व्यू ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिसनर, और यहाँ पे ओवरराइड करूँगा ऑन टेक्स्ट सबमिट और ऑन टेक्स्ट चेंज को। तो मैं चाहता हूँ जब भी हमारा टेक्स्ट चेंज हो तब हम कुछ ना करें, तो रिटर्न फॉल्स, और जब भी हमारा टेक्स्ट कोई सबमिट करे देन हम लोग अपने व्यू मॉडल को कॉल करें और लिस्ट आइटम को लिस्ट ऑफ मील्स को डेटा सोर्स से फेच करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले तो इस गंदे से नाम को चेंज करना होगा, और मैं इसको नाम दूंगा यहाँ पे क्वेरी, जिसको थोड़ा पढ़ने में भी ठीक लगे। सो इस क्वेरी को मैं चेक करूँगा सबसे पहले तो ये नल ना हो। ठीक है, नल नहीं है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे हमारे व्यू मॉडल को बुलाना है। सो यहाँ पे मील सर्च व्यू मॉडल है, इसके बाद होगा हमारा सर्च मील लिस्ट, पास कर देंगे अपने क्वेरी को और ये एग्जीक्यूट कर देगा हमारा ये फंक्शन। और ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे इस पर्टिकुलर म्यूटेबल स्टेट फ्लो में अपना जो अपकमिंग डेटा है वो अपडेट करता रहेगा टाइम टू टाइम, जब भी हम लोग कोई एमिशन करेंगे हमारे यूज़ केस से। तो हमारा यूज़ केस आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एमिट कर रहे हैं चीज़ों को। तो हर एमिशन में ये पर्टिकुलर ब्लॉक रन होगा। ठीक, और ये पर्टिकुलर रिसोर्स के स्टेटस पे हम लोग अपडेट करने वाले हैं अपने मील सर्च लिस्ट को। ठीक है, सो मेरे ख्याल से बहुत ही ईजी है, टिपिकल नहीं इसमें कुछ, डरिएगा मत। रिटर्न फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को कर चुका हूँ। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने रिसाइकलर व्यू को इनिशियलाइज कराएंगे। तो बाइंडिंग डॉट सर्च रिसाइकलर, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अप्लाई ब्लॉक का, और उस अप्लाई ब्लॉक के अंदर मैं यहाँ पे अपने एडाप्टर को इनिशियलाइज कराऊंगा विथ आवर कस्टम एडाप्टर, जो कि मैं क्रिएट करने वाला हूँ। सो फिलहाल के लिए ये जो एडाप्टर है ये हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ आपको कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ हमारे गिटहब रिपोजिटरी से, क्योंकि एडाप्टर क्रिएट करना अगर आप इस लेवल पे हैं तो मुझे नहीं लगता टिपिकल बात है। तो सबसे पहले तो मुझे एक व्यू होल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, एक एडाप्टर चाहिए हमारे रिसाइकलर व्यू के लिए। तो ये दोनों चीज़ मैं करूँगा कॉपी पेस्ट हमारे गिटहब रिपोजिटरी से।
तो सबसे पहले मैं यहाँ मेल सर्च में जाऊँगा और क्रिएट कर लूँगा अपने एडाप्टर को। सो यहाँ पे होगा मेल सर्च एडाप्टर, ये हमारा एडाप्टर का क्लास नेम है। और अभी मैं जाऊँगा अपने रिपॉजिटरी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल सर्च एडाप्टर आपको मिल जाएगा। आप सिंपली से कॉपी पेस्ट कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो मैं यहाँ इस पर्टिकुलर क्लास से लेकर यहाँ लास्ट तक को कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ अपने मेल सर्च एडाप्टर में। तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करना होगा, तो धड़ल्ले से आप इसको इंपोर्ट करिए, ठीक है। व्यू होल्डर सर्च लिस्ट बाइंडिंग, तो यहाँ पे हमको व्यू होल्डर सर्च लिस्ट बाइंडिंग को क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेआउट में जाइए, राइट क्लिक करिए, न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल, रिसोर्स का नाम है व्यू होल्डर सर्च लिस्ट। सो व्यू होल्डर सर्च लिस्ट, ठीक है। इसको आप सिंपली क्रिएट कर लीजिए, स्प्लिट मोड में जाइए और इसके बाद आपको जाना होगा मेरे रिपॉजिटरी में ही, और यहाँ पे आपको जाना होगा लेआउट के व्यू होल्डर सर्च लिस्ट आइटम में। कुतिया बोलब जरूरी है तो का? यहाँ से आप इस व्यू होल्डर को कॉपी करिएगा और अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करिएगा। तो मैं यहाँ लेआउट से लेकर ऊपर वाले लेआउट जो कि यहाँ तक होना है, इसको पूरे कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा इस मेल सर्च एप्लीकेशन में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को पैकेज कर रहा है, क्योंकि मेरा जो मेल का पैकेज है वो डिफरेंट है और यहाँ पे डिफरेंटली लिखा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पे चेंज कर लूँगा। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा मेल और यस, ये वाला सजेशन को एक्सेप्ट कर लूँगा। तो ड्रॉएबल लोडिंग और कुछ ड्रॉएबल्स की रिक्वायरमेंट आपको होने वाली है, तो आपको वो ड्रॉएबल भी हमारे इस पर्टिकुलर गिटहब रिपॉजिटरी से मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिएगा अपने रिसोर्सेज में, और रिसोर्सेज में आपको जाना होगा ड्रॉएबल में, और ये आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, ठीक है। जैसे एरर का एक इमेज है जो कि आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा, तो आप इसको सिंपली डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट में जाके पेस्ट कर सकते हैं अपने डाउनलोड वाले फोल्डर से। बस सिंपल सा यही इसका यूज़ होने वाला है। जब भी हम ग्लाइड से लोडिंग करते हैं तो हमें प्लेस होल्डर इमेजेस या फिर एरर इमेजेस को वहाँ पे दिखाना पड़ता है यूज़र को, तो उस सेंस में मैं इन चीज़ों को आपको दे रहा हूँ और इसका यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली। तो मैं इस चीज़ को करता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ऑल राइट, तो मैंने यहाँ अपने ड्रॉएबल में उन सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर लिया है। तो आप भी करने के बाद आपको कुछ इस तरह का व्यू होल्डर दिखेगा जो कि परफेक्टली फाइन है। और अभी हम लोग चलेंगे अपने मेल सर्च एडाप्टर में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा व्यू होल्डर सर्च बाइंडिंग क्रिएट हो चुका है। राइट क्लिक करेंगे ऑल्ट एंटर से और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे इसको। ओके, सो यहाँ पे व्यू ग्रुप को भी आप इंपोर्ट करिए, लेआउट इन्फ्लेटर को भी आप इंपोर्ट करिए, और दैट्स इट, यही है। और ये पर्टिकुलर लिस्नर को हम लोगों ने यूज़ किया है, जब भी कोई बंदा लिस्ट आइटम पे क्लिक करेगा तो उसको टैकल करने के लिए, उस पर्टिकुलर लिस्ट आइटम पर कौन सा लिस्ट है, लिस्ट आइटम एग्जिस्ट करता है, उनकी डिटेल निकालने के लिए हम लोग इस चीज़ों का यूज़ करते हैं। सो बेसिकली ये क्लिक हैंडलर है अपने लिस्ट आइटम पे, तो यहाँ पे वो फंक्शन है। और ये हमारा ऑन बाइंड व्यू होल्डर है, जहाँ पे हम डेटा को बाइंड करते हैं अपने व्यू होल्डर से, जैसे व्यू होल्डर डॉट मेल, और ये मेल आप देख सकते हैं ये वेरिएबल है, और इस वेरिएबल को हम लोग यूज़ कर रहे हैं हमारे इमेज में और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में। सो URL टू इमेज, ये बेसिकली एक कस्टम डेटा बाइंडिंग एडाप्टर है जिसको मैं अभी आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो चलेंगे अपने कॉमन में, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू kotlin class/file, और मैं इसका नाम दूंगा बाइंडिंग
एडाप्टर्स। ठीक, ये एक फाइल होगा फंक्शन URL टू इमेज। इसके अंदर जो हमारा पहला पैरामीटर होता है वो होता है किस व्यू टाइप में हमें इसका यूज़ करना है। सो हमारा जो व्यू टाइप है वो है इमेज व्यू, और हम लोग पास करेंगे एक स्ट्रिंग जो हो सकता है, वैसे तो नल होगा नहीं तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम इसको एनोटेट करेंगे बाइंडिंग एडाप्टर से। अभी यहाँ पे हम लोग जो नाम देंगे उस नाम से हम इसको एक्सएमएल में कॉल करेंगे। तो हमारे केस में हमारा है URL टू इमेज। ठीक है, ये सब चीज़ थोड़ा पेचीदा है, आप इसमें थोड़ा केयरफुल रहिएगा, नहीं तो हो सकता है आपके गलती हो जाए। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ग्लाइड को, यहाँ पे पास करूँगा विथ के अंदर व्यू, लोड कर लूँगा अपने डेटा को फ्रॉम दिस URL, और उसके बाद इसको मैं इसको मैं जो हमारा टारगेट व्यू है उसमें इसको रखूँगा। सो जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है व्यू। यहाँ पे हमारे पास होगा एक ऑप्शंस नाम का वेरिएबल जिसको हम लोग इनिशियलाइज करेंगे रिक्वेस्ट ऑप्शन से। यहाँ पे हमारे पास होगा प्लेस होल्डर, जब भी हम इमेज को लोड करेंगे तो हमें कोई प्लेस होल्डर इमेज को शो करना है हमारे यूज़र को, तो ये उसके काम में आता है। सो r लगता है इंपोर्ट नहीं हुआ है तो वेट करेंगे, r को इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लोडिंग दिखाना है, और यदि किसी केस में हमारे पास एरर आता है सो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा एरर डॉट ड्राइबल r.drawable.error, और मैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को यहाँ पे पास कर दूँगा। सो सेट डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट ऑप्शंस, पास कर दो अपने ऑप्शंस को। दैट्स इट, ये फंक्शन का बस इतना ही काम है, और ये बेसिकली यूज़ होगा हमारे इमेज को लोड करने के लिए। ठीक है, चलते हैं अपने व्यू होल्डर में जो कि यहाँ पे है, और यहाँ पे हम लोगों ने इस पर्टिकुलर फंक्शन को क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पे हम लोग अपने टेक्स्ट को जो कि meal डॉट नेम रिप्रेजेंट कर रहा है उसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नेम भी दिखेगा। ऑल राइट, ये हमारा व्यू होल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। चलेंगे अपने मील सर्च फ्रेगमेंट में, और यहाँ पे अभी हमें एक एडाप्टर को क्रिएट करना पड़ेगा। सो प्राइवेट वैल मील सर्च एडाप्टर, इसको इनिशियलाइज करा देंगे मील सर्च एडाप्टर से, और इस मील सर्च एडाप्टर को हम लोग यहाँ पे दे देंगे हमारे रिसाइकलर वाले एडाप्टर को। ठीक, और एट द लास्ट व्यू मॉडल मील सर्च व्यू मॉडल, और हम ऑब्जर्व करेंगे हमारे स्टेट फ्लो को जो कि यहाँ पे मील सर्च स्टेट लिस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्योंकि ये एक फ्लो है इसको हम लोग कलेक्ट करेंगे लाइफ साइकिल कोरूटीन स्कोप जब भी हमारा क्रिएट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हेन इट, सो यहाँ पे हम लोग व्हेन नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा जो स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है अभी वो रिप्रेजेंट कर रहा है मील सर्च स्टेट, तो इसके पास 3 वेरिएबल हैं। तो पहला है इट इज़ लोडिंग, सो किसी सेंस में अभी ये लोड हो रहा है तो हमें क्या करना है, और जब भी कोई एरर आ गई है जो कि ब्लैंक नहीं है तब हमें क्या करना है, और जब भी हमारे पास डेटा आ गया है जो कि नल नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा हमारे स्टेट में हमने डेटा को ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर से रिप्रेजेंट किया है, दैट मीन्स वो नल भी हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा यदि वो नल ना हो, तो नल ना हो तो डेटा हमारे पास एग्जिस्ट करता है। तो इसको मैं यहाँ पे अपने एडाप्टर को सेट कंटेंट लिस्ट फंक्शन जो कि मैंने बनाया हुआ है इस एडाप्टर के अंदर, तो ये बेसिकली लिस्ट को सेट करेगा हमारे वेरिएबल वाले लिस्ट में, जो कि वेरिएबल है हमारे मील सर्च एडाप्टर का, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे इट। ठीक, यहाँ पे एरर इसलिए आ रही है क्योंकि वो म्यूटेबल लिस्ट है हमारे एडाप्टर के वेरिएबल में। दैट्स इट, यहाँ पे चीज़ सेट हो चुकी है, और हम लोग चलेंगे अपने मील सर्च वाले लेआउट में। सो फ्रेगमेंट मील सर्च, और इसके नीचे हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एक प्रोग्रेस बार को। तो क्योंकि ये अभी लीनियर लेआउट है तो ये एक
रिसाइकलर व्यू के नीचे आ जाएगा। इस वजह से मैं यहाँ पे लीनियर लेआउट मैच पेरेंट रैप कंटेंट इसका ओरिएंटेशन देता हूँ वर्टिकल, और इसके अंदर ये सर्च व्यू और रिसाइकलर व्यू को रख देता हूँ और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ एक रिलेटिव लेआउट में। उसके बाद मैं चलूँगा नीचे और यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा प्रोग्रेस बार, रैप कंटेंट आईडी, प्रोग्रेस मेल सर्च, ठीक। और इसकी जो विजिबिलिटी है वो हमें ऑन करनी है इनिशियली, और इसको मेक श्योर करें सेंटर इन पेरेंट हो, ठीक है। तो ये सिंपली हमारा प्रोग्रेस बार एक छोटा सा हो गया। मेल सर्च फ्रेगमेंट में जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे, यदि ये लोडिंग है तो हमको प्रोग्रेस बार को अपीयर कराना है। तो विजिबिलिटी इसकी क्या होगी, व्यू डॉट विजिबल। बाकी इसको आप कॉपी करिए, यदि कोई एरर आता है तो आप इसको गॉन कर देंगे, और जब भी हमारा सक्सेसफुली डेटा हम रिसीव कर लेते हैं तब भी आप इसको गॉन कर दीजिए, क्योंकि तब कोई इसका सेंस नहीं है। ऑल राइट, इतना करने के बाद हम लोग अपने एप्लीकेशन को छोटा सा रन देंगे, बट अभी भी कुछ नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने अपने नेविगेशन कंपोनेंट को सेटअप नहीं किया है। तो अगला स्टेप ये है कि हम लोग अपने नेविगेशन कंपोनेंट को सेटअप करें।